नमः शिवाय। सुनो पुत्र, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास कभी भीड़ ने नहीं लिखा। इतिहास उसने लिखा जो अकेला चला। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, जब तुम्हारी सच्चाई पर भी सवाल उठने लगे, तब टूटना मत, क्योंकि वही क्षण तुम्हें साधारण मनुष्य से महान बना रहा होता है। कैलाश की ऊंचाइयों पर बैठकर मैंने संसार को देखा है पुत्र। जो भीड़ के पीछे भागा वो भीड़ में खो गया, लेकिन जिसने अपने सत्य का हाथ पकड़ा वो अकेला होकर भी अमर हो गया। अकेलापन शाप नहीं होता, अकेलापन महादेव का दिया हुआ वो तप है जो इंसान के भीतर छिपे देवता को जगाता है। जब कोई साथ ना दे तो समझ लेना महादेव स्वयं तुम्हें चलाना चाहते हैं। तुम रोते हो कि कोई समझता नहीं, पर याद रखो सूर्य भी अकेला उगता है, चंद्रमा भी अकेला चमकता है, और शिव भी सदैव अकेले समाधि में रहते हैं। फिर तुम क्यों डरते हो अकेलेपन से? जिस दिन तुमने अकेले चलना सीख लिया, उस दिन संसार तुम्हारे पीछे चलना सीखेगा। जो हर किसी को खुश करने निकलता है वो स्वयं को खो देता है, और जो स्वयं को खोज लेता है उसे पूरी सृष्टि झुककर प्रणाम करती है। पुत्र, कभी अपने संघर्षों से मत भागना, क्योंकि तलवार की कीमत उसकी चमक से नहीं, उसके घावों से तय होती है। और मनुष्य की महानता उसकी सुख भरी कहानी से नहीं, उसके अकेले लड़े गए युद्धों से बनती है। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहें तो उन्हें कमजोरी मत समझना, वो संकेत है कि तुम्हारा हृदय अभी जीवित है। जिस दिन दर्द महसूस होना बंद हो जाए, समझ लेना अंदर का इंसान मर चुका है। मैं शिव हूं, संहार भी हूं और सृजन भी। मैंने सिखाया है संसार को कि विनाश के बाद ही नई शुरुआत जन्म लेती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी दुनिया बिखर रही है तो घबराना मत। हो सकता है महादेव तुले पहले से कहीं महान बनाने की तैयारी कर रहे हों। याद रखो पुत्र, पहाड़ों की चोटी पर वही पहुंचता है जो कांटों भरे रास्तों पर भी चलते रहने का साहस रखता है, और संसार में वही अमर होता है जो अकेले होने के बावजूद सत्य का साथ नहीं छोड़ता। जब सब तुम्हें गलत कहें, तब अपने भीतर बैठकर स्वयं से पूछना, क्या मेरा कर्म सत्य है? अगर उत्तर हां हो तो फिर पूरी दुनिया के विरुद्ध जाकर भी अपने मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि जो अकेला चलता है वही इतिहास रचता है, और जिस पर महादेव की कृपा हो
उसे रोकने की शक्ति स्वयं काल के पास भी नहीं होती। पुत्र, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो उसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि पर्वत से गिरता हुआ जल भी अंत में समुद्र बनता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सत्य यह है, हर महान आत्मा ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़ी है। श्री राम वन में अकेले चले, कृष्ण ने अपनों का विरोध सहा, और शिव, मैंने तो पूरा विष अकेले पिया था। जो संसार का दर्द अपने भीतर सह ले, उसी को नीलकंठ बनने का अधिकार मिलता है। इसलिए अपने दुखों से घृणा मत करो पुत्र, ये दुख ही तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहे हैं। तुम हर बार लोगों से उम्मीद क्यों रखते हो? मनुष्य बदलता है, समय बदलता है, भावनाएं बदलती है, लेकिन कर्म का सत्य कभी नहीं बदलता। अगर तुम्हारा कर्म पवित्र है तो देर हो सकती है, पर हार कभी नहीं होती। याद रखो, बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तभी वृक्ष बनता है, और इंसान जब दर्द में दबाया जाता है कभी महान बनता है। जो तुम्हारा अपमान करते हैं, अनसत क्रोध मत खाना, क्योंकि अक्सर लोग उसी को पिलाने की कोशिश करते हैं जिसकी ओछली तक वो पहुंच नहीं सकते। तुम्हारा मान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है पुत्र।